हम लोग श्रीमद् भागवतम के तीसरे स्कंद के 23वें अध्याय के 17वें श्लोक से आगे पढ़ेंगे। हमने 16 में पढ़ा था, उपरि उपरि विन्यस्त निलयेषु पृथक पृथक क्षिप्त ही कशिपुभिः कांतम पर्यंक व्यजनासनई। तो बेसिकली वो जो स्थान था उसके 7 मंजिला था वो। इसमें जितनी मंजिल भी दिख रही है 7 मंजिल थी, बाकी नीचे हैं जो नहीं दिख रही। और उसमें बहुत सुंदर सुंदर उसमें मतलब रूम थे और उसमें चौकोर ऐसे इस तरह का, देखो उसमें उधर देखो तब दिखाई पड़ेगा, समझ में आएगा। हवा ये सारा देखने वाला गेम है। तो इसके अंदर आप जब प्रवेश कर जाएंगे रूम में तो इसमें ऐसे बढ़िया बेड था, उसमें कॉटन का कपड़ा, बेड शीट पड़ी थी फर्स्ट क्लास। भाई ब्रह्मचारियों को भी जरूरत पड़ती तकिए और बेड शीट की, है ना कल्याण प्रभु, गलत नहीं कह रहे। तो फिर अब गृहस्थों को जरूरत क्यों नहीं पड़ेगी। तो ये सब पड़ा था और पड़ा था मतलब अच्छे से सजाया गया था और महल जैसा था वो सब कुछ। अब हम इसके बाहर से तो देखा, अब आप जान रहे समझ रहे हैं कि अंदर प्रवेश करना शुरू कर रहे हैं। अंदर देखते हैं क्या क्या होता है। तत्र तत्र विनिक्षिप्ता नाना शिल्पोपशोभितम, तत्र तत्र विनिक्षिप्ता नाना शिल्पोपशोभितम्, महामर्कतस्थल्या जुष्टं विद्रुम वेदिभिः, महामर्कतस्थल्या जुष्टं विद्रुम वेदिभिः। तत्र तत्र विनिक्षिप्त नाना शिल्पोपशोभितम्, तत्र तत्र विनिक्षिप्त नाना शिल्पोपशोभितम्, महामर्कतस्थल्या जुष्टं विद्रुम वेदिभिः, महामर्कतस्थल्या जुष्टं विद्रुम वेदिभिः। तत्र तत्र विनिक्षिप्त नाना शिल्पोपशोभितम्, तत्र तत्र विनिक्षिप्त नाना शिल्पोपशोभितम्, महामर्कतस्थल्या जुष्टं विद्रुम वेदिभिः, महामर्कतस्थल्या जुष्टं विद्रुम वेदिभिः। दीवालों में जहां तहां कलापूर्ण संरचना होने से उनकी सुंदरता बढ़ गई थी। उसकी फर्श मरकत मणि की थी और चबूतरे मूंगे के बने थे। फोटो से एकदम क्लियर हुआ कि नहीं। हरे रंग की फर्श थी और चबूतरे दिख रहे हैं आपको। चबूतरे घरों में देखे होंगे आप लोगों ने, घरों में पहले बने होते थे इस तरह, काइंड ऑफ सीटीएस। ये थे मूंगे अर्थात लाल पत्थर के। और अगर आप देख पा रहे हैं, अरे भाई बोलने तो रेड कलर दिख तो रहा है यहाँ पे इमेज में। तो अब दूसरा चीज है, तीसरी चीज है ये, क्या आप दीवालों के ऊपर कुछ मतलब क्या कहेंगे उसको, कलाकृति तो कह सकते हैं, लेकिन एनग्रेविंग्स टाइप की देख पा रहे हैं। ये देखा है आपने, जैसे कि आप देखो कि पुराने मंदिरों में, जगन्नाथपुरी के मंदिर में जाएंगे तो वो पत्थर पे उस पर मूर्तियां बनाई रहते हैं, अनेक अनेक प्रकार की कलाकृति होती है। अब घर में तो आजकल प्लेन दीवार होती है, बहुत होगा तो उस पेंटिंग वेंटिंग कर देंगे। कार्विंग्स, एग्जैक्टली कार्विंग्स में कहना चाह रहा था। तो इससे वह सुंदर लग रहा था। दिस इज वन ऑफ द वेरी बेस्ट इमेजेस बाय एआई। मतलब एकदम हमको लग रहा है एग्जैक्ट ही बना के रख दिया। वो छोटा सा दरवाजा है ना, वहां से प्रवेश करके वो दिखा रहे हैं, देखो कितना सुंदर है सब कुछ। सबको समझ में आ गया। श्लोक तो समझाने की खास जरूरत नहीं होगी, इमेज से सारा कुछ समझ में आ गया होगा। ठीक है, ये पेंट नहीं है हरा पेंट, ये मरकत से बना हुआ, एमरल्ड मणि से बना हुआ है। ठीक है, हाँ, इमेज से कथा इंटरेस्टिंग लगती है। क्योंकि देखिए क्या है कि मरकत हम लोग देखे तो है नहीं। आप लोग घर में तो, आपके उधर फ्लैट में मरकत लगा हुआ है। तो हमारे भी टाइल्स लगी। मैं कहूंगा टाइल्स तो आप समझ जाएंगे, वही पीली की काली पीली जो भी। अब मैं कहूँ मरकत लगाओ तो मरकत हर व्यक्ति, कोई सोचेगा ग्रे, कोई सोचेगा ब्लैक। तो देखा ही नहीं है। तो ये कोई एआई का बहुत बढ़िया चीज है कि ये थ्योरी के हिसाब से कलर डिजाइनिंग कर देता है। बड़ा मुश्किल है नहीं तो। घर तो बहुत सुंदर है, हाँ, लेकिन अपने को रहने को नहीं मिल रहा। लेकिन देखिए अभी एक बात याद रखिएगा, इतना सुंदर घर और खूब लंबे समय तक भोग भी प्राप्त किया, लेकिन अध्याय का नाम क्या है? देवहूतिज लेमेंटेशन। ये मजेदार बात है। ये कई बार इसका प्रयोग किया जाएगा। खूब सुंदर से स्वर्ग का वर्णन करेंगे 8वें स्कंद में, और बाद में कहेंगे देखो स्वर्ग छूट गया। तो इतना भोग है फिर भी लेमेंटेशन नहीं गया, रत्ती भर भी याद रखिएगा। तो हम पहले ही खोल दे रहे हैं इस बात को। यद्यपि बता रहे हैं कि बड़ा सुंदर महल है, ये है फलाना का ना, लेकिन लेमेंटेशन जीव का नहीं जाएगा, चाहे कुछ भी दे दीजिए उसको। तत्र तत्र मतलब जहां तहां,
मतलब यहाँ वहाँ ऐसे करके जहां तहां दीवारों में विनिक्षिप्त, निक्षिप्त मतलब क्षिप्त मतलब फेंकी गई, लेकिन यहाँ पे फेंकी नहीं, फेंक नहीं सकते, रखा गया, विशेष रूप से निक्षिप्त मतलब विशेष रूप से बनाई गई, रखी हुई नाना शिल्प उपशोभितम, अनेक प्रकार की चित्रकारी से विमान सुंदर लग रहा था। अब देखिए दो अर्थ हो सकते हैं, एक ये हो सकता है कि सुंदर सुंदर इमेजेस हो, फोटो बना के रखा गया हो, चित्रकारी, और यह भी हो सकता है, जैसे प्रभुपाद बता रहे हैं कि कलाकृति बनाई गई हो, ये दोनों होता है। मान लीजिए कोई सीन बनाना है तो दो ऑप्शन आपके पास, एक पेंटिंग से बना दीजिए, उसको क्या कहते हैं, उसको ऑयल कैनवस पेंटिंग होता है ना, कैनवस पेंटिंग ला के रख दें, वो बहुत सुंदर लगता है। और दूसरा है कि एनग्रेव कर दिया जाए, पत्थर की दीवारें होती हैं तो उसमें एनग्रेव कर देते हैं। ये अंकोर वाट का नाम सुना है आपने? प्लीज आप लोग एक सर्च है गूगल में जाकर के, अंकोर वाट का टेम्पल सर्च कीजिएगा, तो वहां पर ये कंबोडिया में है, और वहां पर शिव जी की और भगवान विष्णु की बहुत सुंदर सुंदर मतलब जो इंग्रेविंग्स हैं वह बनी, वहां पे बनी हुई है। तो इस प्रकार से रहता है। तो यहां तहां का मतलब इट वॉज फिल्ड विद कलाकृतियां। एक, अरे तुरंत अभी सर्च नहीं करना अभी तो कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन बहुत सारी रहती हैं। हमारे यहाँ एक कैलेंडर लगा हुआ है तो यही कलाकृति है और कुछ नहीं, हमें कोई जरूरत भी नहीं है, गिरिराज इज हियर सो सफिशिएंट, लाइक दैट। महामरकत, विशाल मरकत पन्ना के, पन्ना मतलब हरे रंग का होगा, ग्रीन, हाँ वो दिखा दिया आप। स्थल्या फर्श, स्थल तो सुना आपने, कथा स्थल, तो उसी से शब्द आ रहा है कुछ, स्थल्या मतलब फर्श, और विद्रुम वेद भी, विद्रुम मतलब मूंगे के उठे हुए चबूतरों से जुष्टम अर्थात सुसज्जित था। क्या था? वो घर था, इस प्रकार से सुंदर। तत्र तत्र विनिक्षिप्ता नाना शिल्पोपशोभितम, वह स्थान में जहां तहां, उस घर में या महल में जहां तहां रखे हुए थे या लगे हुए थे विभिन्न प्रकार की शिल्पकारी से वह सुंदर लग रहा था। महामरकत स्थल्या, हरे रंग की फर्श से वह सुंदर लग रहा था, और जुष्टम सुंदर था, और विद्रुम वेद भी यानी कि मूंगे के पत्थर के चबूतरों से वह युक्त था, सुंदर लग रहा था। अच्छा, एक ये बात अब मैं सोच रहा हूं, अभी तो ध्यान नहीं दिया था, आप जानते हैं ग्रीन के संग कौन सा कलर जाता है? हे भगवान, कोई बी आर्क करने के लायक नहीं है। बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, रेड, ये तो पता है ना, रेड और ग्रीन, ये नहीं पता किसी को। आपका 50% जीवन ये कहानी सुनी होगी, आपको नहीं पता आपको? अच्छा चलिए दूसरा क्वेश्चन, ब्लू के संग कौन सा जाता है? ऐ तेरी, येलो। सब यहाँ बाबा जी हैं, किसी को कलर कॉम्बिनेशन पता ही नहीं है। अच्छा, अगर मैं कहूं कि कौन सा ग्रे के संग कौन सा जाता है? वेल आई डोंट नो। अच्छा, व्हाइट के संग कौन सा जाता है? ब्लैक, जनरली व्हाइट और ब्लैक। कोई एस्थेटिक सेंस ही नहीं लोगों को, यहाँ पर क्या करें। ठीक है, तो आप समझ गए। तो ये काफी इंटरेस्टिंग है कि सोच ले कि भाई लाल पत्थर चबूतरे के हैं तो ग्रीन ऐसा लगेगा, अच्छा लगेगा। वैसे ग्रीन जनरली किसी विशेष धर्म के लोग ही लगाते हैं लेकिन उसको हम यहाँ पे नहीं कर रहे तो समझ गया कि मैं क्या कह रहा हूँ, लेकिन हम यहाँ पे उधर नहीं जा रहे। लेकिन अब ठीक है, हमको थोड़ा सा, हमको मजा नहीं आ रहा, हमको पीला, हमें क्रीम अच्छी लगती है टाइल्स। नहीं हाउ कर द मनी इज नॉट आस्क्ड मी सो व्हाट आई कैन से, लेकिन ग्रीन थोड़ा सा, अब जब ये मणि लगा रहे तो अच्छा ही लग रहा होगा। हाँ हाँ, मणि चमकती है, ठीक है, पढ़ लेते हैं आगे। तात्पर्य, आजकल के मनुष्य को स्थापत्य कला पर गर्व है, फिर भी फर्श सामान्यतः रंगीन सीमेंट से बनी रहती हैं। किंतु देखिए, इस बात को समझें कभी, ये आप लोग नहीं समझ पा रहे होंगे शायद, लेकिन हम लोग समझें इस बात को, और हमारे साइंटिस्ट प्रभु, अरे महावीर प्रभु समझते होंगे और राधिका प्रभु जरूर समझते होंगे, शायद आप लोग समझते होंगे शायद। पहले जो फर्श बनती थी वो होती थी सीमेंट की, और उसमें दो ऑप्शन होते थे, ग्रे सीमेंट और व्हाइट सीमेंट। आप वैसे सब लोग देखे होंगे अपने घरों में। और व्हाइट सीमेंट में अगर कुछ कलर बना दीजिए तो वो हल्का सा रेडिश हो सकता है, थोड़ा ग्रीनिश हो सकता है, ये संभावना होती थी। ये देखे हैं आप लोग, और हो सकता हो कि कुछ लोग के घर में होगा भी ये। तो प्रभुपाद ये समझा रहे हैं कि रंग पोता नहीं जाता है, रंग उसमें मिला कर देते हैं। और कभी कभी ये भी देखे होंगे, अब नानी के घर याद आ रहा है हमको कि वो जो पत्थर होते हैं ना, सफेद तो होगा आपका सीमेंट, उसमें जड़ देते हैं एक विशेष रंग के पत्थर। ये सबने देखा होगा ना, क्या कहते हैं उसको, मार्बल कहते थे, मार्बल चिप्स कहते हैं इफ आई एम नॉट रॉन्ग। लाल पत्थर भी होता है, लेकिन मैं मार्बल चिप्स को स्मरण कर रहा हूं। मार्बल चिप्स से वो
ग्रीनिश कलर आ जाएगा, ब्लूइश आ जाएगा, वो आपके हिसाब से आपको क्या चुनना होता है। कभी मिक्स भी होता है, मोजा कहते हैं, हाँ मोजा समथिंग ऑफ दैट, बहुत पहले की बात कर रहा हूँ। मोजा पाँव में पहनने वाला मोजा नहीं भाई, ये मतलब कुछ भी कहते होंगे, वो पत्थर होते हैं। मोजाइक कहते हैं, मोजाइक कहते हैं, मोजा नहीं कहते, मोजाइक कहते हैं, उसमें मल्टीपल कलर्स होते हैं ना, तो इस तरह से बनाते हैं, लेकिन मणि तो नहीं लगाता है कोई। इसीलिए कह रहे हैं किंतु कर्दम मुनि ने योग शक्ति से जिस प्रासाद अर्थात महल का निर्माण किया था, उसकी फर्श पन्ने की थी और चबूतरे मूंगे के थे। अब क्यों नहीं बनते? क्योंकि कलयुग के लोग उखाड़ के ले जाते है ना। मूंगा उखाड़ो उखाड़ो। कोई भी मणि होती, मणि माणिक्य से बनता है कोई फर्श, तो उखाड़ लेते। प्रभुपाद जी ने कहा था कि डीटीज को कभी भी गोल्ड से मत बनाना, क्योंकि लोग चोरी करके ले जाएंगे। मैंने सुना है इस्कॉन मायापुर में शुरुआत में राधा गोविंद थे, आई मे बी रॉन्ग, बट भगवान तो नाम सभी एक ही है, राधा गोविंद या राधा माधव थे। वो वहाँ के कुछ लोकल लोगों ने सोचा कि ये गोल्ड के बने हैं, तो चोरी करके ले गए थे, ऐसा कुछ हुआ था, मुझे पढ़ा हूँ उसको मैं। तो प्रभुपाद बोले कि इवन जो आभूषण है वह भी प्योर गोल्ड के मत देना, क्योंकि उसको भी लोग चुराने का प्रयास करेंगे। कलयुग है, मतलब कहने का मतलब है कि इस तरह की चीज़ें आजकल मिलती नहीं हैं। जब इतना हम हाई फाई हो नहीं सकते तो हाई फाई मत ही रहो ना, सिंपल रहो, सिंपल टाइल लगा के रह जाइए, क्या दिक्कत है? क्या ही कंपटीशन करेंगे आप कर्दम मुनि से और हम। नॉट मूंगे का भी मुझे वेदवाद नहीं, मूंगा नहीं, मरकत आपके पास था, तो मरकत का कुछ इनके मूंगा भी इनके दिखा रही, तो कितना सा दिखाएंगे, इतना छोटा सा, इज इट नॉट? टाइल तो नहीं दिखा सकते आप ना, तो हम लोग का सामर्थ्य ही नहीं है। दिस इज, वी कैन नॉट इमेजिन ऑपुलेंस, और ये कर्दम मुनि की योग शक्ति से है। और वैकुंठ का जो आपका घर है, तो विचार कर लीजिए कि इस जगत में चाहे हम कितना भी पैसा कमा लें, ऐसा घर नहीं बना सकते। और मान लीजिए बना भी लिए तो रहेंगे कितने दिन के लिए? और वो घर, वैकुंठ का घर, वैकुंठ से मेरा मतलब गोलोक वैकुंठ एक ही बात है, तो वहां आपको हमेशा हमेशा के लिए स्थान प्राप्त होगा इस हरे कृष्ण मंत्र के द्वारा, जो आपको कल सुबह जप करना है। ये याद रखने के लिए क्लास में आना होता है। आपको लग रहा होगा प्रभु जी ऐसा, किसमें क्या आप स्पेशल बता रहे हैं? 105 लोग कल सुबह देखेंगे मेरे को जप में। अभिषेक प्रभु पहले बोल दें नहीं। सही बोल रहे हैं, ये दिखते हैं रोज और सब लोग नहीं दिखते हैं। अब देख रहे हैं कि कथा, अगर सबको कथा समझ में आई, भाई मालूम मेरे को नहीं दिखे तो कम से कम आपका कल 5:30 बजे जब शुरू हो जाना चाहिए। हमको दिखो या ना दिखो उससे मतलब नहीं है। किसी को ना समझ में आ रही हो बात तो हाथ खड़ा कीजिए। तो जिसको नहीं समझ में आ रही है वो कल भी सुबह सोता ही रहेगा, क्योंकि ऑलरेडी मान लिया कि ये सब तो कर्दम ऋषि को मिलेगा, हमको तो कोई मिल ही नहीं सकता। अरे इससे भी श्रेष्ठ, इससे भी श्रेष्ठ चिंतामणि धाम है गोलोक वृंदावन। चिंतामणि से बना हुआ सारा कुछ। और आपने उधर भी सुना था, भी वैकुंठ का वर्णन भी इसी स्कंद में सुन चुके हैं कि नहीं? तो क्या केवल भगवान का ही वहां पर रहने के लिए है? भगवान के जैसे पार्षद है उनको भी वैसे घर मिलता है रहने के लिए। एंड थिंग्स आर सो सिंपल। Chant 16 rounds and go back to Krishna. At least 16 rounds. Not maximum, minimum 16 rounds. अरे प्रभु जी तो बहुत ज्यादा मांग रहे हैं, बहुत ज्यादा मांग रहे हैं। ये ज्यादा है कि कम है? और नहीं तो भगवान के सत्युग में पैदा हो जाइए, फिर आपको और याद भी रहे कि कलयुग में ये मिल रहा था ऑफर। इट्स अ फैक्ट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वार आदि के बारे में बता रहे हैं। द्वासु विद्रुम देहल्या भातम वज्र कपाटवत्। द्वासु विद्रुम देहल्या भातम वज्र कपाटवत्। शिखरेषु इन्द्रनीलेषु हेमकुम्भैर अधिश्रितम्। शिखरेषु इन्द्रनीलेषु हेमकुम्भैर अधिश्रितम्। द्वासु विद्रुम देहल्या भातम वज्र कपाटवत्। द्वासु विद्रुम देहल्या भातम वज्र कपाटवत्। शिखरेषु इन्द्रनीलेषु हेमकुम्भैर अधिश्रितम्। शिखरेषु इन्द्रनीलेषु हेमकुम्भैर अधिश्रितम्। वह, एक मिनट, मैं फिर उसी बात पे विचार कर रहा था कि जब देवहूति माता जी सेवा कर रही थी तो क्या उनके मन में कोई थॉट प्रोसेस था कि मैं इसी जीवन में ऐसे वैभव को प्राप्त कर पाऊंगी? मैं इसी बात को फिर से सिंहावलोकन न्याय, सिंह आगे चलता है फिर पीछे देखता है, उसी न्याय से बोल रहा हूं
कि जो व्यक्ति भगवान का नाम उच्चारण कर रहा है, भगवान पहले से ही बनाना शुरू कर दे रहे हैं कि हाँ इसके लिए ये आएगा, हमारे घर वापस आएगा हमारा लड़का, तो हम इसको ये देंगे, हम उसको वो देंगे। इस जगत में भी बच्चा पैदा होते ही इसकी हम घर ये बनाएंगे, इसका वो करेंगे, ये करके रचना करते हैं ना माता पिता। तो ऐसा है, आप करके देखिए, भागवत सुनते जाइए, नाम जप करते जाइए, एक दिन आप देखेंगे तो सब कुछ तो सत्य था यार, सब कुछ सच यार, वैकुंठ भी है और हम वहां पहुंच भी गए, एवरीथिंग इज ट्रू। वह महल अतीव सुंदर था, उसके द्वारों की देहलियां मूंगे की थीं। देहली क्या होता है? जो नीचे की चौखट होती है उसको देहली कहते हैं। और दरवाजे हीरों के थे, या मान लीजिए कि दरवाजे हीरों से जटे हुए थे। इट कैन बी बोथ वेज, क्योंकि हीरो का दरवाजा बनाएंगे तो शायद उसकी हिंज बनाने में दिक्कत आएगी, हिंज समझे ना, आई थिंक इट डिफिकल्ट, तो उसको हीरे जड़ाना ज़्यादा आसान होगा। कल्याणपुर करें स्लाइडिंग बना दिया ना, स्लाइडिंग का जनरल ट्रेंड वैदिक शिल्प कला में नहीं होता है जहां तक मैं समझता हूं। आप किसी मंदिर में स्लाइडिंग देखें, राधा रमण मंदिर में देखें, स्लाइडिंग डोर्स आर नॉट देयर, ये आजकल की इन्वेंशन है। इट इज नॉट वेरी कन्वीनियंट। मेरा ऑब्जर्वेशन जितना मैं समझ पा रहा हूं, आपने कहीं देखा है पुराने मंदिरों में से शिल्प, उसमें स्लाइडिंग का ऑप्शन जनरली नहीं देखता हूं मैं, नॉट देयर, नहीं होता है। इंद्रनील मणि से बने गुंबदों पर सोने के कलश रखे हुए थे। ये दिख गए आपको? ये दिखा आपको? देहली इन्हें थोड़ा थोड़ा बताया है, ज़्यादा तो नहीं दिखा पाए, लेकिन ये लाल मूंगे का कुछ ने दिखाया है देहली से। और एक दरवाज़ा दिख रहा है जिसमें हीरे जड़े हुए हैं, और एक नीले रंग का, हाँ कड़ा के देखिए थोड़ा, और उसके बाद नीले रंग का गुंबद है, उसके ऊपर सोने का हल्का सा वो कलश या टॉप टाइप का रखा हुआ है। ठीक है, इमेज क्लियर हो गया? इसीलिए भगवान हमको पहले ये सेवा भागवतम की नहीं लगाए, तब एआई नहीं था अभी दे दी है ताकि खूब दिखा दिखा के समझाया जाए। इतना हम समझकर हम भी नहीं पढ़े थे, ऐसे पढ़ लेते आगे बढ़ जाते हैं, कौन देखे कि कौन सा अपने को मिलना है ऐसे सोचते हैं। ठीक है, होगा जो भी होगा, लेकिन हमको अच्छा लग रहा है ऐसा सोच सोच करके देखने में। विद्रुम देहल्या, उस विमान में मूंगे की देहली से युक्त द्वासु, दरवाजों में वज्र यानी हीरों से जटित कपाटवत किवाड़ भातम अर्थात सुंदर लग रहे। तो देखिए इससे बात क्लियर हुआ कि किवाड़ थे, वहां पे स्लाइडिंग नहीं था। तो यही समझ में आ रहा है कि हीरों से जड़े थे, क्योंकि हीरों के दरवाजे बनना कुछ मजा नहीं आएगा उसमें, ये तो दिखाई पड़ेगा शायद उसमें हीरे तो काइंड ऑफ ट्रांसपेरेंट से होते हैं, इट विल नॉट लुक गुड एस्थेटिकली। वो लकड़ी के दरवाजे होंगे, उसमें हीरे जटित होंगे। इसी प्रकार का हमने कहीं वहां भी सुना है, वैकुंठ में भी इसी प्रकार का वर्णन सुना था शुरुआत में 3 स्कंद में। एनीवेज, इंद्रनीलेशु, इंद्रनील मणि के शिखरेशु अर्थात शिखरों पर, मतलब वो जो शिखर अभी आपने देखा था वो नीले रंग का था, उस पर हेम कुंभे अधिश्रितम, सोने के कलश रखे हुए थे। अभी आप लोगों को मैंने एक्सरसाइज कराई थी ना, येलो के संग कौन सा अच्छा लगता है? ब्लू। अभी भी आयुष प्रभु को याद नहीं हो रहा है कि कौन सा कलर कॉम्बिनेशन, येलो के संग ब्लू, तो ब्लू शिखर और उसके ऊपर येलोविश गोल्डन रहेगा तो अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा? आप लोगों ने अपने इस्कॉन वृंदावन में तो देखा ही होगा, वो ब्राउन ऑल्टर है, उस पर गोल्डन, क्या कहेंगे उसको, वर्क गोल्डन वर्क बोलते हैं, गोल्ड का पेपर परत लगी हुई है, तो सुंदर लगता है देखने में। वो जानते हैं आप, कॉन्ट्रास्ट अच्छा लगता है, हल्का बैकग्राउंड उस पर कोई और डार्क हो, या डार्क बैकग्राउंड पे हल्की चीज अच्छा लगता है, तो ऐसे करके रखा हुआ था। द्वासु विद्रुम देहल्या, जो वहां के द्वार थे वह मूंगे की देहली से युक्त थे, और भातम वज्र कपाटवत, भातम मतलब जो किवाड़ थे उन पर वज्र अर्थात हीरे, नहीं, एक मिनट मिस्टेक हुआ, भातम मतलब सुंदर, वो सुंदर लग रहे थे, वज्र कपाटवत। देखिए वत लगा रखा है, इससे 2 अर्थ आ सकता है। एक की मां, वो हीरे, इतने हीरे लगे हुए थे कि हीरे का ही किवाड़ लग रहा था, मानो हीरे जैसा किवाड़ लग रहा था, ये तो अर्थ होगा ना इसका। और दूसरा अर्थ नहीं, एक और नहीं समझ ली, मैं क्षमा कीजिएगा, यहां वत का उस अर्थ से, भगवत, भग से युक्त, ये अर्थ है। वो जो भी मैंने बोला वो गलत हो गया। भगवत मतलब भग से युक्त, तो वज्र कपाटवत मतलब ऐसे कपाट जो वज्र से युक्त थे, हीरों से युक्त थे।
तो यही बात समझ में आ रही है कि वो हीरे के नहीं बने थे, लकड़ी के जिससे भी बने हो, लेकिन वो हीरों से युक्त थे। शिखरेशु इंद्रनीलेशु, इंद्रनील मणि के बने शिखरों पर हेम कुंभ अधिश्रितम, हेम अर्थात सोना, सोने के कुंभ से वह अधिश्रित यानी कि उस पर रखा हुआ था, सुंदर लग रहे थे। सारी फोटो आपने एक बार देख ली है, फिर से देख लीजिए, ठीक है। नीलमणि सा शिखर दिख गया, उस पर कुंभ मतलब सोने का कुछ दिख गया, ऊपर लाल रंग मूंगे के देहली दिख गई, किवाड़ दिख गया, उसमें हीरे लगे हुए दिख गए। अगला देखते हैं। चक्षुष्मत् पद्म रागाग्रैर वज्र भित्तेषु निर्मितैः, चक्षुष्मत् पद्मरागाग्रैर् वज्रभित्तिषु निर्मितैः, जुष्टं विचित्र वैतानैर् महाहैर्हेमतोरणैः, जुष्टं विचित्रवैतानैर् महार्हैर्हेमतोरणैः, चक्षुमत् पद्म रागाग्रैर वज्र भित्तिषु निर्मितैः, चक्षुष्मत् पद्मरागाग्रैर् वज्रभित्तिषु निर्मितैः, जुष्टं विचित्र वैतानैर् महाहैर्हेमतोरणैः, जुष्टं विचित्रवैतानैर् महार्हैर्हेमतोरणैः, चक्षुष्मत् पद्मरागाग्रैर् वज्रभित्तिषु निर्मितैः, चक्षुष्मत् पद्म रागाग्रैर वज्र भित्तिषु निर्मितैः, जुष्टं विचित्रवैतानैर् महार्हैर्हेमतोरणैः, जुष्टं विचित्र वैतानैर् महाहैर्हेमतोरणैः। वह हीरों की दीवालों में जड़े हुए मन भावने माणिक से ऐसा प्रतीत होता था मानो नेत्रों से युक्त हो। मतलब दीवालों में हीरे जड़े हुए थे और ऐसा लग रहा था कि वो हीरे नहीं, उसकी आंखें हों, दीवालों की आंखें हों, आपको देख रही हूँ ऐसा करके, क्योंकि आंखें चमकती हैं तो वह मणियां भी इस प्रकार से चमक रही थी। वह विचित्र चंदोवों और अत्यधिक मूल्यवान सोने के तोरणों से सुसज्जित था। नोट, ये चंदोवा क्या होता है? चंदोवा का अर्थ एक छोटा मंडप या वितान होता है, यानी कि कपड़ा जो आमतौर पर कपड़े, फूलों या अन्य सामग्री से बनाया जाता है। यह एक प्रकार का शामियाना या छायांकित स्थान होता है जो मांगलिक कार्यों जैसे विवाह या पूजा पाठ के अवसर पर घर के आंगन या मंदिर में सजाया जाता है। समझ में आ गया? ये चौकोर होता है। यहाँ पे ये हमने गुरुद्वारे का दिखाया एग्जाम्पल, ये गुरुद्वारे का एग्जाम्पल है चंदोवे का। ये गोल है, ये देखा है सबने। शादियों में आप देखेंगे वो जहाँ पे मतलब यज्ञ होता है तो उसके ऊपर एक क्या कहते हैं उसको, शामियाना ही कहते हैं, इज इट नॉट? शामियाना कहते हैं। शामियाना जो है वो साइड से खुला रहता है। जब शादी हो तो बता वो पूछेंगे कहाँ कहाँ शामियाना लगाना है, कहाँ पे आपको टेंट लगाना है, तो टेंट में वो इधर से क्लोज भी कर देते हैं पूरा, लेकिन शामियाना में ऊपर रहता है और साइड में खुला रहता है। हमको इसका अनुभव इसलिए है क्योंकि हम लोग गौशाला में जब वो पूजा का कार्यक्रम कराते थे तो साइड से खुला रहता था। ये आप मायापुर में अगर आप कभी गए हो फेस्टिवल में तो वहाँ बहुत चलता है। वो बड़ा बड़ा शामियाना लगा देते हैं और उसमें फिर भक्त लोग बैठ जाते हैं, कथा होती है। ये देखा होगा आप लोगों ने, कथाओं में कथा पंडाल समझते हैं ना, तो वो मैं यहाँ पंडाल की बात नहीं, वहाँ खाली मतलब पंडाल से कंपेयर किया जा रहा है। बात यहाँ पे हो रही है कि जो यज्ञ आदि जहाँ पे होते हैं उसके ऊपर, यज्ञ पे करते हो या नहीं करते हो पता नहीं, लेकिन जहाँ पूजा वगैरह होती है तो उस पर से छान देते हैं। तो इस तरह के बहुत सारे स्थान थे, वो फूलों से युक्त थे। और बाकी यहाँ पे दिखा रहे हैं कुछ दीवाल है और उसमें कुछ मणियाँ लगी हुई हैं, तो उसे लग रहा है कि आंखें हैं। अंदाज से बनाया इसने, ऐसा नहीं कि एग्जैक्ट बना दिया, बट समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट यू कैन अंडरस्टैंड। ठीक है। वज्र भित्तेषु निर्मितैः, हीरे की दीवारों में जड़े हुए अग्रई पद्म रागः, उत्तम कोटि के माणिक उसकी चक्षुष्मत आंख जैसे लग रहे थे। ठीक है। विचित्र वितानई, वह बहुरंगी चंदोवों से और महार है हेमतोरणय, बहुमूल्य सोने की वंदनवारों से जुष्टम अर्थात सुशोभित था। वंदनवार वही होती है ना जैसे लटकाते, तो इसका कुछ समझ में आ रहा है कि वो सोने की जो पत्तियां हैं उस तरह की होगी और उसको ही बांध दिया गया होगा, ऐसा कुछ का अर्थ समझ में आ रहा है। चक्षुष्मत पद्म रागाग्रैर, यानी कि जो वहां की दीवारें थी वो श्रेष्ठ मणि माणिक्य से अंकित थी, उसमें लगाए गए थे, इस कारण से वो आंखों जैसे लग रहे थे। वज्र भित्तिषु निर्मितैः,
वो हीरों से उसमें हीरे जड़े हुए थे। जुष्टम विचित्र वैताने, और वह विचित्र शामियानों से युक्त था। महाहैर हेम तोरणे, और महान सोने के तोरणों से वह युक्त था, इसलिए सुंदर लग रहा था। तात्पर्य, ऐसे कलापूर्ण आभूषण और सजावट जिससे आंखों जैसी आकृति प्रकट हो काल्पनिक नहीं है। यहां तक कि अर्वाचीन वर्षों में, अर्वाचीन मीन्स अभी रिसेंट वर्षों में, मुगल सम्राटों ने बहुमूल्य हीरे मोतियों की पच्चीकारी वाली पक्षी, जिनके नेत्र बहुमूल्य प्रस्तरों से बने थे, निर्मित कराए थे। यद्यपि अधिकारियों ने इन प्रस्तरों को निकाल लिया है, किंतु तो भी नई दिल्ली के मुगल सम्राटों द्वारा निर्मित किलों में पच्चीकारी अब भी विद्यमान है। पच्चीकारी मीन्स इंग्रेविंग्स समथिंग। शाही महलों का निर्माण मणियों तथा नेत्र के समान दुर्लभ पत्थरों से हुआ था, कि जिससे रात्रि के समय प्रकाश फेंक सकें और दीपकों की आवश्यकता नहीं रहेगी। हमको इसमें एक बात समझ में नहीं आ रही है भाई, जो मणि है वो लाइट तो तब फेंकेगी जब लाइट पड़ेगी उसके ऊपर, तो बिना लाइट के वो कैसे लाइट फेंकेगी? या तो उसमें कुछ वो सिस्टम हो जो आजकल क्या कहते हैं उसको, रोड साइड में लिखा होगा वो क्या, रेडियम, हाँ रेडियम साइंस होते हैं, तो दिन में लाइट अब्जॉर्ब कर लेते हैं, रातें फेंकते रहते हैं लाइट। लेकिन ऐसी रेडियम वाले होते थे या नहीं हमको नहीं पता। या तो एक बल्ब या एक दीपक लग गया तो उसमें उसका प्रकाश बहुत सारी मणियों में जाएगा तो जगमग हो जाएगा। ये बात भी कुछ समझ में आती है, कुछ तो प्रकाश करना पड़ता होगा, नहीं हो? ऐसा कुछ पापा समझा रहे हैं। ओके अब यहां कह रहे हैं कि वहां पे नकली पक्षी थे। उन नकली पक्षी, इतने नकली पक्षी असली थे, मतलब असली लग रहे थे, कि असली पक्षी आकर के देखे कि अरे ये लोग बैठे, चलो उनके संग पूजन करते हैं। ऐसा कैसे हो सकता है? एक मैडम मोसाद म्यूजियम, एक मुसाद म्यूजियम है ना, इंग्लैंड में एक म्यूजियम है, आपको पता है कल्याण प्रभु? मैडम मोसाद कुछ टुसाड, टुसाड। तो वहाँ अमिताभ बच्चन और कहाँ का लोगों के ऐसे, मतलब उन्हें वैक्स के वो बना रखे हैं कि आपको लगे असली आदमी है बिल्कुल। तो यहाँ संभव ऐसा है तो वो फिर जो उनके पास सिद्धियां हो तो वो कर दे, इसमें कौन सी आश्चर्य की बात है। हमको याद आ रहा है कि एक भक्त घर में गए थे तो बहुत पहले, उस दिन एकादशी थी, तो उनके यहाँ टेबल पर फल ऐसे रखे थे नकली वाले की लग रहा था कि असली हो। तो हम लोग को भूख तो पहले लग रही थी, हमने कहा प्रसाद इससे पहले कुछ खा लेते, एक सेकंड लगकर खा ले, अरे तो नकली है। लेकिन इतना बनाया गया था कि असली लग रहा था। अच्छा ये देखा आपने कभी कभी कोई लोग अपनी कार में पीछे कुत्ता रखते हैं, कुत्ता से मतलब है कुत्ते का डॉल रखते हैं, और इतना असली लगता है कि आदमी डर जाता है, कुत्ता रखे हैं। परम पूज्य राधा गोविंद महाराज बता रहे थे कि कहीं वो जाना था उनको कथा में, कहीं कोई भक्त अमेरिका में लेके जाना था उनको, तो आगे बैठना था, तो पीछे वो कुत्ते का वो डॉल रखे थे। तो महाराज को बड़ा संकोच हो, कह रहे इसको कुत्ते को हटाइए आप। तो कह रहे कुत्ता नहीं है महाराज, ये तो कुत्ते का एक डॉल है। ये आप लोग देखें कि नहीं, आजकल कहीं कहीं बड़े महंगे कुत्ते का डॉल बनाते तो ऐसा लगता है असली कुत्ता है। हाँ सब कुछ रहता है। तो अब आपको जब ऐसा भ्रम हुआ है, मैं खाली ये बोलना चाहता हूँ, आपको जब भ्रम हुआ है, विवेकी मनुष्यों को जब भ्रम हो सकता है तो पशु पक्षियों को नहीं हो सकता है। तो ये कह रहे हैं ऐसे सुंदर सुंदर नकली पशु पक्षी थे कि वहां पर जो असली पशु पक्षी आए वह भी उनको भ्रम हुआ कि हमारे साथ वाले, गाने लगे उनको। हंस पारावत व्रातैस्तत्र तत्र निकूजितम्, हंस पारावत व्रातैस्तत्र तत्र निकूजितम्, कृतिमान मन्यमान हि स्वान् अधिरुह्य च, कृतिमान मन्यमान हि स्वान् अधिरुह्य च। बोलिए। हंस पारावत व्रातैस्तत्र तत्र निकूजितम्, हंस पारावत व्रातैस्तत्र तत्र निगूजितम्, कृतिमान मन्यमान हि स्वान् अधिरुह्य च, कृतिमान मन्यमान हि स्वान् अधिरुह्य च। उस प्रासाद में यानी उस महल में जहां तहां जीवित हंसों तथा कबूतरों के साथ ही कृत्रिम हंस तथा कबूतर इतने सजीव थे कि असली हंस उन्हें अपने ही तुल्य सजीव पक्षी समझकर अपनी गर्दनें ऊपर उठा रहे थे।
इस प्रकार वह प्रासाद उन पक्षियों की ध्वनियों से गूंज रहा था। अब आप लोग कुछ देख पा रहे हैं कि कुछ पक्षी तो माजे, कुछ हंस तो असली हैं और कुछ हंस नकली हैं। तो हम जो इसकी इमेज से समझ रहे हैं वो ये है कि जो पानी में तैर रहे हैं वो असली हैं और जो साइड में रख दिए गए हैं वो नकली हैं क्योंकि नकली वाला तो तैरेगा नहीं, लेकिन उनको लग रहा है कि बैठा हुआ है हमारे पास। तो वैसे हंस भी हैं और कबूतर भी हैं। ये एक इंटरेस्टिंग बात है कि इस महल में कबूतरों को नहीं रोका गया। अब आप लोग सोच रहे होंगे इसमें क्या दिक्कत है। हमको मंदिर में मैनेजमेंट का अच्छा अनुभव है। कबूतर जहां पे बीट कर देता है वो मार्बल को भी गला देता है। आपको पता है ये बात? उसकी बीट जो है वो एसिडिक होती है। हमने कहीं इतना कैसे पता है क्योंकि हम रिसर्च किए थे सफाई कैसे करें, सफाई कैसे करें। वो कबूतर बहुत घुस जाते थे। आप अगर इस्कॉन वृंदावन में देखेंगे तो जगह जगह जाली लगा रखी थी, अभी भी लगा रखी है, जाली है, तो उससे कबूतर ना आए। बहुत सारा रिसर्च की गई तो कुछ साउंड का डिवाइस लगाया जाए तो उससे कबूतर भाग जाए, लेकिन भागते नहीं। देखा तो घुस ही जाते थे। इधर आप इस्कॉन दिल्ली में जाएंगे ईस्ट ऑफ कैलाश में, तो उन्होंने जो बहुत बड़ा झूमर है, बड़ा सुंदर, तो उसमें भी वो जाली हल्की सी लगा रखी ताकि कबूतर ना घुस जाए उसमें, गंदा कर देगा उसको। वो जहां बीट कर देगा उसका आप साफ करेंगे तो पेंट पूरा उखड़ जाएगा, एकदम हार्ड हो जाती है वो बीट। तो हो सकता है ये लोग डिसेंट हो, बाहर जाकर के पॉटी करते हो इसलिए आने दिया गया होगा, लेकिन ऐसे कुछ होगा भाई लोग। हाँ मतलब महल तो गंदा हो जाएगा ना इस प्रकार से, बट दे आर अलाउड इट सीम्स। हंस तो बहुत सुंदर लगते हैं। सोचिए किसी घर में हंस हो तो इसका मतलब है कि वहां का वातावरण अत्यंत शांत था, तभी हंस रहेगा, नहीं तो रहेगा नहीं। और इससे यह भी हम समझ सकते हैं कि अंदर कुछ स्विमिंग पूल टाइप का भी कुछ रहा होगा, तो ऐसा भी कुछ हम स्वीकार कर सकते हैं। ओके, सो यहां पे आ गए। तत्र तत्र, जहां तहां, मतलब न्यूमरस, ये नहीं कि एक आध दो। जैसे आप लोग ने इस्कॉन वृंदावन आए हो तो उसमें हाथी के चेहरे देखे हैं कि नहीं? हाँ देखा, मंदिर कोई देखता ही नहीं है। आप लोग अगली बार मंदिर जाइए तो देखिएगा, मंदिर के अंदर वाले प्रांगण में जहां प्रभुपाद जी का विग्रह है, दोनों तरफ हाथी बना हुआ है और कबूतर पिजन भी बना हुआ, कबूतर नहीं बना है, पिजन भी बना हुआ है। गौर निताई और कृष्ण बलराम जी के ऊपर देखिएगा, हमको अच्छे से याद है, पेंटिंग में हम लोग सब ध्यान दिए थे कि यहाँ उसको पेंट कराना है। वहां पे एक पिजन है और बड़ा सुंदर सा एक इनक्रेविंग है, और उसके बाद राधा श्याम सुंदर और कृष्ण बलराम जी के ऊपर आप देखेंगे पिजन बना हुआ है। ऐसा पिजन नहीं, पीकॉक, मैं पिजन बोल गया क्या, सॉरी, पीकॉक बना हुआ है। कह रहे हैं कबूतर पिजन ही होते हैं, लेकिन हाँ भाई हम गलत बोल के पिजन नहीं बनाए गए हैं, कबूतर नहीं बनाया गया है, ये पीकॉक बनाया गया, पीकॉक मयूर, और हाथी भी है, सब ऑस्पिशियस माने जाते हैं। ये समझ में आया आपको? लेकिन अब हमको पता नहीं, कबूतर तो ऑस्पिशियस नहीं माने जाते, तो कबूतर क्यों बनाया गया हमको नहीं आइडिया, लेकिन पिजन को ऑस्पिशियस माना जाता है, और इसको भी, हाँ हाथी को भी। काफी जगह हाथी हैं, काफी जगह हाथी बनाए रहते हैं वो। तो तत्र मतलब इट वॉज न्यूमरस। ऐसा नहीं कि कोई इनको कमी थी कि एक बना दिए, बहुत पैसा लगा और नहीं बनवाएंगे, ऐसा नहीं, जगह जगह बना हुआ रखा। कृतिमान मतलब कृत्रिम हंसों और कबूतरों को स्वान मन्य मान है, अपने जैसा मानकर, स्वान मतलब वास्तविक, मन्य मान समझकर, हंसों च और पारावत कबूतरों के व्रातई अर्थात झुंड, अधिरूह्य बार बार उड़कर निकूजितम अर्थात आवाज कर रहे थे, मतलब उसे बगल में जाके बैठ गए, उसके बाद बोल रहे हैं, ऐसा कह रहे हैं। हंस पारावत व्रातई, हंस और कबूतरों का समूह, तत्र तत्र निकूजितम, जहां तहां वह कूजन कर रहा था। क्यों? कृतिमान मन्यमान है स्वान, वह कृत्रिम जो वहां पे हंस और कबूतर थे उनको अपने जैसा मानकर अधरूय का क्या बोला है, बार बार उड़ रहे थे, वहां इधर से उधर जा रहे थे। विहार स्थान विश्राम संवेश प्रांगणा जिरैहि, विहार स्थान विश्राम संवेश प्रांगणा जिरैहि, यथोपजोषम रचितैर विस्मापनम इवात्मनः, यथोपजोषम रचितैर्विस्मापनम इवात्मनः। विहार स्थान विश्राम संवेश प्रांगणा जिरैहि, विहार स्थान विश्राम संवेश प्रांगणा जिरैहि, यथोपजोषम रचितैर्विस्मापनम इवात्मनः, यथोपजोषम रचितैर्विस्मापनम इवात्मनः। उस प्रासाद में यानी महल में क्रीड़ा स्थल
प्लेग्राउंड्स कह सकते हैं, विश्राम घर, स्लीपिंग एरियाज। विश्राम घर मीन्स बैठने, रेस्ट रूम कह लीजिए। रेस्ट रूम में यहाँ मतलब होता है बाथरूम, लेकिन ऐसा अर्थ नहीं है, इस प्लेस ऑफ टेकिंग सम रेस्ट। शयन गृह, आंगन तथा चौके थी। आंगन भी आप लोग स्मरण होगा, पुराने घरों में आंगन वगैरह होता था, जो नेत्रों को सुख देने वाली थी। इन सब से स्वयं मुनि को विस्मय हो रहा था। तो एक कुछ सिंपल सा फोटो दिखाया गया है कि जो कर्दम ऋषि हैं वो अंदर के वातावरण को देखकर विस्मित जैसे हो रहे थे। विस्मित इसलिए नहीं थे पूरी तरह क्योंकि वह उनकी शक्तियों से बना हुआ था, बट फिर भी उनको आश्चर्य हुआ। इससे मैं रिलेट कर पा रहा था कि जैसे मैं अब एआई को प्रॉम्प्ट दे रहा था, तो मेरे प्रॉम्प्ट देने पे बना रहा था, लेकिन फिर मैं देखता हूँ कितना अच्छा बना है। तो अब जब मैं प्रॉम्प्ट दे रहा हूं तो मैं ये तो नहीं सोच पा रहा हूं कि वो एग्जैक्टली बनाएगा कैसे। और आप लोगों ने अनुभव किया हो कि अगर आप किसी को अपना घर बनवाने के लिए देते हैं, तो आपने ही बनाने के लिए बोला है, आपके पैसे लग रहे हैं, सब कुछ लग रहा है, जब बन आ जाता है तो आपको भी थोड़ा विस्मय होता है, बड़ा अच्छा बना है। तो आप समझ पा रहे हैं कि बहुत ज्यादा विस्मित नहीं थे, क्योंकि उनकी शक्तियों से हो रहा था। तो ऐसा नहीं था कि वो एकदम अनजान है कि क्या हो रहा है, लेकिन हल्का सा विस्मय हुआ कि भाई बड़ा अच्छा बना दिया, ऐसा करके। यथा उपजोषम, उसमें सुविधा अनुसार ये जो विशेषण है ये सभी चीजों से लगेगा। उसमें सुविधा अनुसार विहार स्थान, सुविधा अनुसार विश्राम गृह, संवेश, ये ग्रहण करना पड़ेगा। इसका क्या मतलब है? आप देखेंगे कभी कभी किसी के घरों में किचन इतना छोटा होता है कि क्या कहा जाए। हम इस घर में आने से पहले दूसरा घर यहीं पास में देखे थे, इतना छोटा किचन, और उसके ऊपर वो सीमेंट की छत थी। सीमेंट नहीं, कॉर्गेटेड शीट होती है, तो कितना गर्म होगा। तो अब वो सुविधा अनुसार हुआ। आप लोग जो लोग भी किराए के मकान में रहे हैं या रह रहे हैं, तो आप लोग जब मकान देखने जाते हो तो देखते हो ना कि बाथरूम छोटा है कि बड़ा है। कहीं कहीं बाथरूम इतना छोटा है कि बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि जेल में है कि नहीं? कुछ घरों में ऐसा होता है। और कहीं कहीं किचन बहुत छोटा कर देते हैं। अब वो आदमी अपने हिसाब से बना रहा होता है, क्या कर सकते हैं। तो जो भी स्थान था वहां पे वो सुविधा के अनुसार था, ये बात बोल रहे हैं। तो प्लेग्राउंड 10 बाय 10 का और 10 फीट बाय 10 फीट का तो प्लेग्राउंड आप नहीं कह सकते हो। तो एक सुविधा के लिए चाहिए ना, तो वो बड़ा इंटरेस्टिंग है कि क्या चीज करनी है, क्या काम करना है, उसके अनुसार वहां पे रूम बने हुए थे। विहार स्थान मतलब क्रीड़ा स्थल, विश्राम मतलब शयन गृह, संवेश का मतलब है बैठक। बैठक इज सिमिलर टू ड्राइंग रूम। समझ गए सब लोग? ड्राइंग रूम इज नॉट स्लीपिंग रूम। आप लोगों के घर में, किसी के घर में है ड्राइंग रूम? सब बेचारे बड़े गरीब हैं। नहीं, किसी घर में नहीं। हमारे घर में भी नहीं है। तो वी आर हम्बल डिवोटीज। तो आप देख लीजिए कि हमारे लखनऊ वाले घर में ड्राइंग रूम है, इधर मन के घर में भी, रेवती के घर में भी ड्राइंग रूम। आपके घर में होगा कहीं ना कहीं ड्राइंग रूम्स। एक होता है बेडरूम और दूसरा होता है ड्राइंग रूम, जिसमें आप लोग, संतोष कृष्ण प्रभु के घर में भी, हाँ ओके, सो यू कैन अंडरस्टैंड कि वहाँ पे सोफे रहते हैं, उसमें सोता नहीं व्यक्ति, आके आप बाहर के लोग आते हैं उनसे मिलते हैं। लिविंग रूम क्या होता है फिर? हमको नहीं पता। हमारे घर में हम जिस रूम में रहते हैं उसी में लिविंग करते हैं। उसमें हम लिव इन द सेम रूम। आई डोंट हैव सो मच रूम्स हियर। लेकिन ये हमने अपने पिछले घर में देखा था कि ऐसा था, एक ड्राइंग रूम बना के रखे थे, एक पढ़ने का होता था, अलग अलग रूम्स रहते हैं। इनके घर में है, शैली शुक्ला माता जी घर में है। आपने आज क्यों नहीं खड़ा किया? आपको बताना नहीं होता है रोज। लोग चिढ़ जाएंगे, दे विल बिकम एनिमीज। नहीं, तो ये है। अभी मेरे ख्याल से माता जी ड्राइंग रूम में बैठ के क्लास सुन रही है, ऑल्दो नाउ इट इज टेम्पल रूम, बट लाइक दैट जनरली पीपल कीप। तो अब ऐसा तो नहीं एकदम छोटा ड्राइंग रूम है, कोई आ ही नहीं पाए, बिल्कुल एडजस्ट करके बैठे, तो ऐसा करके व्यवस्था नहीं थी। हमको ड्राइंग रूम की स्पृहा नहीं, हमको प्रीचिंग रूम की स्पृहा है कि एक ऐसा रूम हो जिसमें अच्छे से भक्त लोग बैठ के क्लास कर सके। चलिए, प्रांगण मतलब आंगन। आंगन का बड़ा अच्छा प्रभाव होता है। मैंने किसके यहाँ देखा था भाई, पता नहीं याद नहीं, लेकिन आप देखिए साउथ इंडियन घरों में, ट्रेडिशनल घरों में वो रूम्स होते हैं और सेंटर में आंगन होता है। जैसे हमारे मंदिर के आंगन है, जो कोर्टयार्ड बोलते हैं आप लोग, उसे कोर्टयार्ड भी था, वो बहुत सुंदर लगता है देखने में। साउथ इंडिया में होता है, वो बहुत सुंदर लगता है, वो बहुत सुंदर लगता है। मंडप भी उसमें बीच में तुलसी जी का स्तंभ होता है, बहुत सुंदर होता है। इट्स वेरी नाइसली डन। तो आप सब समझ रहे हैं। तो वहां अच्छे अच्छे आंगन थे।
अजिराई मतलब चौक होते थे, अजिराई और रचित मतलब सब बनाए गए थे, जिन सब से आत्मनः विस्मापनम इव, स्वयं मुनि को आश्चर्य सा लगता था कि ये सब कैसे हो गया है, तो हमारी कल्पना के बाहर जा रहा है, ये बात बोल रहे हैं। विहार स्थान यानी कि खेलने के स्थान, क्रीड़ा स्थल, विश्राम मतलब शयन ग्रह, संवेश मतलब बैठक, प्रांगण मतलब प्रांगण आंगन, अजिराई का अर्थ क्या लिया गया है, खुला स्थान कुछ था, यथोपजोषम रचित, जैसा आवश्यक था वैसे रचना करी गई। और इसको देखकर विस्मापनम इव आत्मनः, जो ऋषि थे उनका भी चित्त जो था वह विस्मापन मतलब विस्मित हो गया, अरे अद्भुत है भाई, ऐसा वो सोचने लगे। श्रीधरी, विहार स्थान अर्थात क्रीड़ा स्थल, विश्राम अर्थात शयन ग्रह, संवेश अर्थात बैठक, प्रांगण अर्थात आंगन, और अजिर अर्थात चार दीवारी के बाहर बनाए गए चौक। यह भी होता है, अब हम उसको बहुत ज्यादा नहीं समझ पा रहे हैं, लेकिन ऐसा है। इन सबों को उस विमान में अपनी सुविधा के अनुसार बनाया गया था। इन सबों को देखकर मायावी स्वयं महर्षि कर्दम भी आश्चर्यचकित से हो जाते थे। कर्दम मुनि ने ही स्थान का निर्माण किया था, इसलिए वास्तव में वे आश्चर्यचकित नहीं हुए, इसलिए यहां इवा शब्द का प्रयोग किया गया है। इजी है तात्पर्य। साधु संत पुरुष होने के कारण कर्दम मुनि एक सादी झोपड़ी में रह रहे थे। अतः जब उन्होंने अपनी योग शक्ति से निर्मित प्रासाद को देखा, जिसमें विश्राम गृह, काम क्रीड़ा के कक्ष तथा भीतरी एवं बाहरी आंगन थे, तो वे स्वयं विस्मित हुए। देवतुल्य पुरुष का यही ढंग है। कर्दम मुनि जैसे भक्त ने अपनी पत्नी की विनती पर अपनी योग शक्ति से जितना ऐश्वर्य प्रदर्शित किया, उस पर स्वयं उन्हें आश्चर्य हो रहा था। जब योगी की शक्ति प्रदर्शित होती है तो कभी कभी योगी स्वयं विस्मित हो जाता है। तो ये स्पष्ट है। अब आखिरी श्लोक हम देखते हैं। आप आ रहे हो आप? हाँ। इद्रिग्रहम तत्पश्यन्तीं नाति प्रीतेन चेतसा, इत्रिग्रहं तत्पश्यन्तीं नाति प्रीतेन चेतसा, सर्वभूताशयाभिज्ञः प्रावोचत् कर्दमः स्वयं, सर्वभूताशयाभिज्ञः प्रावोचत् कर्दमः स्वयं। इत्रिग्रहं तत्पश्यन्तीं नाति प्रीतेन चेतसा, इद्रिग्रहं तत्पश्यन्तीं नाति प्रीतेन चेतसा, सर्वभूताशयाभिज्ञः प्रावोचत् कर्दमः स्वयं, सर्वभूताशयाभिज्ञः प्रावोचत् कर्दमः स्वयं। तो आप लोग सोच रहे होंगे कि माता जी को तो बड़ी खुशी होगी इतना सुंदर महल देख करके। अच्छा, यहां उपस्थित माता जी, अगर आपको ऐसा महल मिलता तो आप खुश होती कि दुखी होती हैं? चलिए बताइए कितने लोग दुखी होते? मोक्ष रूपा माता जी, आप दुखी होती? नहीं, हाँ नहीं होती। सुयशा माता जी, आप दुखी होती? आप सब लोग प्योर डिवोटी बनने का प्रयास कर रहे हैं। नहीं, हम तो खुश। देखिए, बड़ा सुंदर बात बोल रहे हैं, बड़ा मजेदार, जो मैंने आपको पहले बताया था। कोई दासी बताए अभी तक किसी दासी का वर्णन है इसमें? तो इतना बड़ा महल अकेले कैसे इसलिए परेशान हो गए, समझे? और लिखा है टीका में, कोई दासी दिखी नहीं, तो इतना बड़ा महल क्या करेंगे आप बताइए? अब समझ में आया आपको? और दूसरा कि एक बताओ, आप बहुत बड़े महल में रह रहे हैं, साड़ी कैसी है? साड़ी भी वही है जो मैली कुचैली, शरीर भी एकदम का। तो अगर मान लीजिए ऐसा शरीर है और एकदम मैला कुचैला कपड़ा है, तो महल में रहेंगी तो दासी जैसे खुद ही लगेंगी। इसलिए वह प्रसन्न हुई। समझ में आ गया? इसलिए वह प्रसन्न नहीं हुई। तो सारा कुछ चाहिए होता है ना भाई, शरीर भी आपका स्वस्थ रहे, कपड़ा भी अच्छा हो और घर भी अच्छा हो। सारा कॉम्बिनेशन होने से तब जाकर के बहुत चीजें अच्छी लगती हैं। देखिए कितना मजेदार बात है। अगर आपका कपड़ा फटा हुआ भी, एकदम मैला कुचैला है, लेकिन भगवान नाम में रुचि है, तो और कुछ नहीं चाहिए। प्रमाण आप जान रहे हैं, प्रमाण क्या देने वाला हूं? किसी के मन में आइडिया आ रहा है? वेरी गुड। खोला बेचा श्रीधर, उनकी झोपड़ी टपक रही थी पानी से पानी टपकता, छाता लगा लेते अमेजिंग। जब धोती फट जाती तो उसको वह गांठ लगा देते, ये स्थिति। और फिर भी वह प्रसन्न थे। और महाप्रभु कहते कि तुम इस दुनिया के सबसे धनी व्यक्ति हो और मैं तुम्हारे धन को एक दिन पूरे जगत को दिखाऊंगा।
तो ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात यहाँ पे देखने को मिल रही है कि भौतिक सुविधा मिलती है तो उसके संग बहुत सारे अपेंडेजेस होते हैं। ये मिल गया है लेकिन ये मिलता तब ठीक लगता है, ये मिल गया है लेकिन ये मिलता तब ठीक होता, कभी संतुष्टि मिलती ही नहीं है। जब उन्होंने देखा कि देवहूति इतने विशाल ऐश्वर्य युक्त प्रासाद यानी भवन को अप्रसन्न हृदय से देख रही है तो कर्दम मुनि को उसकी भावनाओं का पता चला, क्योंकि वे किसी के हृदय की बात जान सकते थे। अतः उन्होंने अपनी पत्नी को स्वयं ही इस प्रकार संबोधित किया। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि घर में बैठी हैं, कर्दम ऋषि बात कर रहे हैं और ये बेचारी कमजोर है और कपड़ा भी बहुत ऐसा है, लेकिन लग रहा है ना दासी जैसी। कहाँ लग रही रानी जैसी, बताइए? लगी रही दासी जैसी। तो ये दुखी है कि ये इस घर को देने से क्या फायदा होगा हमको, शक्ल तो हमारी, शरीर तो हमारा बहुत खराब है। ईदृग देवहूति इस प्रकार के, ईदृग मतलब ऐसा, तो देवहूति इस प्रकार के गृहम घर को अति प्रीतेन चेतसा बहुत प्रसन्न मन से न पश्यन्ति नहीं देख रही थी। देखिए ये नहीं कह रही है कि दुख से देख रही थी, ये नहीं कह रही है कि दुख से देख रही थी, कह रहे अति प्रीतेन अन्ना, उनको बहुत प्रसन्नता नहीं हुई, यानी कि अच्छा लगा लेकिन कुछ असंतुष्टि थी। ये नहीं कह रही कि एकदम खराब, अरे क्या घर बना दिया एकदम खराब, ये नहीं बात है। दुखी नहीं थी घर देख के लेकिन पूर्णतः सुखी नहीं थी। आई थिंक यू आर गेटिंग द पॉइंट। ऐसा न पश्यन्ति देख रही थी। तत अतः सर्वभूत आशय अभिज्ञ, सभी प्राणियों के आंतरिक भाव को जानने वाले कर्दम जी स्वयं प्रावोचत अपने आप देवहूति से बोले। तो देखिए इससे बिल्कुल स्पष्ट समझ में आ रहा है कि जो श्रीला विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी बोले थे कि माता देवहूति बोली नहीं थी, उनके वो मन में उनके भाव उठा था और उस भाव को ही कर्दम ऋषि समझ गए थे और वो बना दिए थे। तो उसमें कोई गलत नहीं दिख रहा है, एकदम प्रमाण मिल रहा है कि सभी के मन में क्या चल रहा है वो भी जानने वाले थे और अच्छे से जानने वाले थे। अभिज्ञ मतलब बढ़िया से जानने वाले, इन्हें कुछ कंफ्यूजन चल रहा हो, मैं भाप रहा हूं, ऐसा नहीं। भापना मीन्स आप गेस कर रहे हो कि ये चल रहा है ये नहीं चल रहा है, लेकिन अभिज्ञ मतलब अच्छे से जानना कि वो क्या चाहता है। जैसे मैं किसी को पूछूं भोजन चाहिए, तो अब वो बोलेगा हाँ चाहिए, तो मैं जान जाऊंगा कि उसे भोजन चाहिए। अब मन हम देख के क्या बोलेंगे, उसको देख के क्या भाप सकते हो, सकता हो भूखा हो, सकता ना हो। अब मुझे भूख लग रही है इस समय, अब क्या बोलेंगे आप बताइए? आप जब तक मैं स्पष्ट ना बताऊं, लेकिन ये व्यक्ति स्पष्ट जानते थे। ईदृग्रहम ऐसे घर को तत्पश्यंत, इसको देख करके भी न अति प्रीति से न चेतसा, बहुत अत्यधिक प्रीति से युक्त मन से उन्होंने नहीं देखा, यानी कि देवहूति ने सर्वभूताशय अभिज्ञ, सभी जीवों के आशय यानी चित्त को जानने वाले, अच्छे से जानने वाले कर्दम ऋषि ने स्वयं उनको कहा। वो समझ गए कि ये क्या सोच रही हैं। श्रीधरी इतने सुंदर ग्रह को भी देवहूति बहुत प्रसन्नता पूर्वक इसलिए नहीं देख रही थी कि उनका शरीर मलिन था, गंदा था और उनकी कोई परिचारिका नहीं थी। समझ में आ गया? सारे घर की सफाई करते करते जितनी थी उससे भी आधी हो जाती है ना। गलत तो नहीं कह रहे हैं। एक माता जी, हम नाम नहीं रखेंगे, उनके घर गए तो बड़ा सुंदर उनका घर है, तो बगल में और उन्हीं के घर के बगल में एक और बिल्डिंग थी कि ये भी हमारी है, ये हमारा स्टडी रूम है। हमने कहा अच्छा इतने ऑपुलेंट है, स्टडी के लिए दूसरी बिल्डिंग। कहते नहीं इसको हम बंद करके रखते नहीं तो इसके लिए मेहरी लगानी पड़ेगी साफ करने के लिए। तो अब वो माता जी बिल्कुल रिलेट कर पा रही कि एक दिन अगर मेहरी ना आए या 2 दिन 4 दिन 1 हफ्ते ना आए तो आपकी कितनी हालत खराब हो जाएगी घर की सफाई करने में। और आपका जिनका घर है वो केवल 2 मंजिल का है और 7 मंजिल का होता तो हमने ऐसे पढ़ा था, आप लोग जानते होंगे, एंटीला बनाया ना किसी ने, अंबानी ने बनाया, उसमें 600 लोग लगते हैं सफाई के लिए, समथिंग ऑफ दैट सॉर्ट। 600 लोग एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के लिए बनाया। हाँ ठीक है, लेकिन उसमें तो चींटियां लगी है ना, एंटीला नाम ही रखा है चींटियों के रहने का स्थान, तो 600 चींटियां वहां पे लग रही हैं सफाई करने के लिए। इज सो अमेजिंग, नहीं कितना टेंशन है। तो कह रहे एक परिचारिका नहीं। और आप सोचिए, आप लोग के घर में भी आप लोग देखे होंगे जिनके यहाँ बाई लगी, एक बाई मिलना मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो अब यहाँ पे मेरी दीदी भी बोल रही थी हमारे कोई बाई नहीं मिल रही, सारा काम हमें करना पड़ता, सफाई का, खाने का, ये वो, तो पीठ में दर्द हो जाता है। तो आप सोचिए कि एक, वो भी 2 घर हैं, 2 रूम हैं उनके, तब तो अब सोचिए कि ऐसा महल होगा तो परेशान नहीं हो जाएंगे कोई माता जी। और वैसे भी वो बीमार है बेचारी, वो ऐसे कुटिया में रहकर तो उतनी हालत खराब हो गई सेवा करते करते, तो यहाँ पति की सेवा तो कम होगी नहीं, और ऊपर से महल की सेवा आ जाएगी तो परेशान नहीं हो जाएंगे। तो यही बात कह रहे हैं।
तात्पर्य, देवहूति ने अपने देह की परवाह किए बिना कुटी में ही दीर्घकाल बिताया था। वह धूल दूसरित थी और उसके वस्त्र भी बहुत अच्छे न थे। कर्दम मुनि को आश्चर्य हो रहा था कि उन्होंने ऐसा प्रसाद कैसे निर्मित कर दिया, और उनकी पत्नी देवहूति भी उसी तरह विस्मित थी। वह भला ऐसे प्रासाद में कैसे रहती? कर्दम मुनि को उसके आश्चर्य का पता चल गया, इसलिए वे इस प्रकार बोले, और वो क्या बोले भगवान ने चाहा तो हम उसे कल सुनेंगे। सो स्टॉप हियर नाउ। कुछ पूछ रहे हैं, एक क्वेश्चन कल से बार बार मन में गूंज रहा है, महल का वर्णन इतने डिटेल में क्यों कर रहे हैं कर्दम मुनि, जो कि भगवान के भक्त हैं, उनकी योग शक्ति को दर्शा रहे हैं। कर्दम मुनि वर्णन नहीं कर रहे हैं, पहले तो ये समझ लीजिए, मैत्रेय मुनि वर्णन कर रहे हैं। मुनि का कंफ्यूजन हो गया आपको। कर्दम मुनि नहीं बता रहे हैं देखो मेरा महल ऐसा, देखो मेरा वैसा, जैसा कि आजकल के लोग करते हैं, देखिए हमने यहाँ इतने हमारे रूम है, ये वैसा नहीं करते। मैत्रेय मुनि वर्णन कर रहे हैं। वर्णन क्यों कर रहे हैं? क्योंकि पूछा गया था, ओरिजिनली प्रश्न किया गया था कि हमको स्वयंभू मनु के वंशजों के बारे में बताइए जिन्होंने मैथुन के द्वारा प्रजा की सृष्टि करी। तो वो अध्याय, पिछले अध्याय किस चीज में अंत हुआ था कि आपने स्वयंभू मनु के बारे में सुना, वर्णनीय वर्णन सुना। अब मैं देवाहूति जो उनकी बेटी, उनके प्रभाव को सुनाऊंगा। देखिए एक सिंपल सी बात है, आप लोगों ने कई बार इस्कॉन के प्रचारकों के बारे में सुना होगा कि ये आईआईटी से थे या ये यहाँ से थे और ये बहुत बड़े मैनेजर थे, उन्होंने छोड़ करके भगवान की भक्ति करी। तो लोगों पे प्रभाव पड़ता है कि नहीं पड़ता? कोई कहे ये झोपड़ी में रहते थे और मंदिर ज्वाइन कर लिया, तो इट विल नॉट बी सो मच इम्पैक्टफुल फॉर पीपल। जनरली ऐसा नहीं लोग कोट करते हैं। तो अब इतना बड़ा महल प्राप्त करने के बाद भी चैप्टर का टाइटल क्या है? देवहूति's लेमेंटेशन। तो इसलिए बताना जरूरी है। अभी मैंने क्लास में भी समझाया था कि महल कितना महान था, और इस सब प्राप्त करने के बाद और कई कई भोगों को भोगने के बाद भी वह संतुष्ट नहीं हुई, अपितु असत इंद्रिय तर्षणात्, वो बोलेंगे मैं फ्रस्ट्रेट हो गई हूं इस असत इंद्रियों के तर्षण, खिंचाव से। ट्रैक्शन समझते हैं, इट पुल्स। तो ये शिक्षा हम लोग को देने के लिए है कि हम लोग महल के चक्कर में ना पड़ें। लोग महल बनाने के बाद और उसको कई सालों तक भोगने के बाद भी दुखी ही हुए हैं, और ये गृहस्थों को भी शिक्षा प्राप्त हो रही है। ब्रह्मचारी तो चलो आराम से रह लेते हैं, गृहस्थों को भी शिक्षा मिल रही है कि महल के चक्कर में मत पड़ो, इट वॉन्ट मेक यू हैप्पी। अब दो प्रकार के लोग हो जाएंगे, जो लोग महल बना के समझेंगे, दूसरे लोग बिना महल बनाए समझेंगे, भगवान की भक्ति करके समझ जाएंगे। इसलिए इतना डिटेल में वर्णन हो रहा है। ओके, सो विल स्टॉप नाउ। श्रीमद् भागवतम की जय, श्रील प्रभुपाद की जय, निताई गौर प्रेमानंदे। देखिए, जब आप कुछ सफाई कर रहे हैं अपने घर की, तो आप, मुझे नहीं लगता कि आप कभी करते होंगे, लेकिन आप आज ही जिस रूम में बैठे हैं उसकी सफाई करना शुरू कीजिए, महा क्लीनिंग। तो जब आप क्लीनिंग करना शुरू करेंगे, उससे पहले तक लगेगा कि रूम तो मेरा बहुत साफ है, और जब आप सफाई करना शुरू करेंगे देखेंगे कितना कचरा है, लेकिन वो कचरा आप नहीं हैं। परम पूज्य राधानाथ महाराज को भी यही प्रश्न किया गया, तो उन्हें बड़ा अच्छा उत्तर दिया कि ऑल दिस कंटैमिनेशन विल कम आउट इन योर हार्ट, बट यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट यू आर नॉट दैट। आप घर कभी सफाई करते हो अपने शरीर की, खूब बड़े से सफाई करेंगे तो बहुत मैल निकलता है। कभी देखा कोहनी के पास खूब कचरा जम जाता है, ध्यान नहीं देता व्यक्ति, और खूब सफाई करता है तो खूब चमकती है। या गर्दन के पीछे, याद आ रहा है मम्मी लोग खूब घिस घिस के सफाई करते थे, गर्दन के पीछे काला हो जाता है। तो अब जब सफाई करेंगे तो कचरा निकलेगा ही ना। या कोई आप आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लें जिससे कफ बाहर आता है, तो इतना कफ बाहर आएगा तो आपके शरीर से ही आ रहा है, लेकिन आप तो ना वो कफ हैं, आप तो खुश हो जाते हो ना कि चलो कफ बाहर निकला। तो ये सबके संग होता है, और ये जब कचरा जितना निकलता जाएगा उस पर कार्य करने की जरूरत नहीं है। अपना जब करते रहिए, भक्ति करते रहिए, धीरे धीरे आप देखेंगे मन शांत हो जा रहा है उस सफाई के बाद। दैट इज जस्ट नॉर्मल एंड नथिंग न्यू अबाउट इट। सबके संग होता है ऐसा। ओके।